विज्ञान एवं क्रिया शरीर के अंतर्गत आने वाले विषय आत्मा पर चर्चा करें। सबसे पहले मैं आत्मा शब्द की निरुक्ति एवं व्याख्या स्पष्ट करूंगा। शास्त्रों के अनुसार आत्मा शब्द की निरुक्ति है अत सातत्य गमने। यह अत का अर्थ है नाश का अभाव, सातत्य का अर्थ है निरंतरता और गमन का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए आत्मा को अनादि, अनंत, अविनाशी कहा गया है। अब अगर आत्मा की व्याख्या देखें तो आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की अधिष्ठान शक्ति है। शास्त्र में कहा गया है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। शरीर, मन, इंद्रिय स्वयं जड़ है, इनमें चेतना आत्मा के कारण ही आती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार आत्मा चेतन तत्व है और बिना नष्ट हुए केवल शरीर बदलती रहती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप एवं पर्याय के बारे में बताऊंगी। आत्मा का स्वरूप शास्त्रों में चेतन, ज्ञाता और कर्ता बताया गया है। चेतन का अर्थ है चेतना से युक्त, ज्ञाता का अर्थ है जानने वाला, कर्ता का अर्थ है कर्म करने वाला। हालांकि आत्मा स्वयं हाथ पैर से कार्य नहीं करती, लेकिन मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से सभी कार्य करवाती है। अब हम आत्मा के पर्याय देखेंगे, यानी अन्य नाम। कार्य के आधार पर आत्मा को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे देखने पर दृष्टा, सुनने पर श्रोता, स्पर्श करने पर स्पृष्टा और कर्म करने पर पुरुष। इन सभी पर्यायों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा ही शरीर की मूल चेतन शक्ति है। आत्मा के गुण और कारण। अब मैं आपको आत्मा के गुण और कारण बताऊंगा या समझाऊंगा। आत्मा के प्रमुख गुण है द्वेष, ईर्ष्या, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान और अहंकार। जैसे हमें सुख और दुख का अनुभव होता है तो वो केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी होता है। अब मैं आपको आत्मा के कारण बताऊंगा, यानी साधन। आत्मा स्वयं कर्ता होते हुए भी बिना साधनों के कार्य नहीं कर सकती। आत्मा के 4 साधन हैं: बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्र और कर्मेंद्र। जैसे चालक बिना वाहन के नहीं चल सकता, वैसे आत्मा भी अपने साधनों के बिना कार्य को नहीं कर सकती। अब मैं जीवात्मा और परमात्मा के भेद स्पष्ट करूंगा। जीवात्मा प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है और शरीर से सद्बुद्ध होती है। वह कर्म करती है और कर्मफल भोगती है, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र में रहती है। इसके विपरीत परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में एक है, शरीर से असबुद्ध है और कर्मफल से मुक्त है। जीवात्मा एक ज्ञान सीमित होता है, जबकि परमात्मा सर्वज्ञ होता है। इसी प्रकार जीवात्मा बंधन में है और परमात्मा मुक्त अवस्था में है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के लक्षण केवल जीवित शरीर में ही दिखाई देते हैं, मनुष्य शरीर में नहीं। इसी आधार पर जीवित और मनुष्य शरीर में भेद किया जाता है। सबसे पहला लक्षण है प्राणन, अर्थात श्वास प्रश्वास। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक श्वास प्रश्वास चलता रहता है। दूसरा लक्षण है अपानन, अर्थात मल और मूत्र का त्याग। तीसरा लक्षण है उन्मेष निमेष, यानी पलक झपकाने की क्रिया, जो आत्मा की उपलब्धि को दर्शाता है। इसके बाद जीवन कर्म, जैसे हृदय स्पंदन और रक्त संचार, ये सभी आत्मा के कारण ही होते हैं। अब मानसिक लक्षणों की बात करें तो मन की गति, विचारों का प्रवाह और स्वप्न अवस्था में देशांतर गति आत्मा के लक्षण माने गए हैं। इसी प्रकार स्मृति, इच्छा, द्वेष, सुख दुख की अनुभूति, प्रयत्न, बुद्धि और अहंकार, ये सभी आत्मा के भावात्मक और बौद्धिक लक्षण हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ ये लक्षण है वही आत्मा की अस्तित्व है।